नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस शो का उन्वान है खुदा की ज़बान, जिसमें हम इलाही ज़बान से मुतल्लिक शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करेंगे और इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मोहतरम पास्टर कामरान यूनुस। पास्टर साहब, मैं आपको इस शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शो के आगाज़ में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब खुदा ताला ने पहले इंसान को तख्लीक किया तो लिखा है वहाँ पर उसने गुफ्तगू की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खुदा ने इंसान से किस ज़बान में गुफ्तगू की, और वो जो ज़बान जो उस वक्त खुदा ने इंसान से गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल की, क्या वो सबसे पुरानी ज़बान थी? वेल, थैंक यू अनमोल इस खूबसूरत टॉपिक के लिए, ख़ास तौर पर जो इन दिनों हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस चीज़ पे बात होती चली आ रही है। अब देखा जाए तो सारे मज़ाहिब वो क्लेम करते हैं कि उनकी ज़ुबान जो है सबसे ज़्यादा पुरानी, सबसे ज़्यादा जो खुदा के हुज़ूर बोली जाने वाली ज़ुबान है। अगर हम अपनी हिब्रू टेक्स्ट को देखें, जूइश टेक्स्ट को देखें, तो कहा जाता है क्रिश्चियंस बहुत से उल्मा और इसी तरह जूइश के बहुत से उल्मा वो ये चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हिब्रू जो है, इब्रानी ज़ुबान, ये सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि पुरानी ज़ुबान है। और जिसमें हम ये भी जानते हैं कि वो कहते हैं कि खुदा ने जो सबसे पहली बात की इब्राहिम के साथ, वो इब्रानी ज़ुबान में। क्योंकि हमें ऐसे कोई शवाहिद मिलते नहीं हैं ज़ुबानों के लिहाज से कि किस ज़ुबान में खुदा ने पहली जो बात की है वो आदम से, वो किस ज़ुबान में बात की है। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान बहन भाई, उनका ईमान है कि जो अरबी है वो सबसे पुरानी ज़ुबान है, और खुदा ने जो गुफ्तगू हुई है और जो जन्नत की ज़ुबान है वो अरबिक है। इसी तरह आप संस्कृत को ले लें, ये बहुत पुरानी ज़ुबान है। इन सारे जितने भी जो मज़ाहिब है, हर कोई ये समझता है कि उसकी ज़ुबान जो है उसमें खुदा ने सबसे पहले बात की। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक और चीज़ जो हमारे कुछ हिस्टोरियंस, जो उलमा, उन्होंने एक नई बात को क्या कह सकते हैं कि कही, कि जो लफ्ज़ उन्होंने इसको दिया कि एडमिक, ADAMIC, वो कहते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें खुदा ने आदम के साथ बात की। अब वो ज़ुबान है क्या, कोई नहीं जानता कि वो ज़ुबान क्या है, लेकिन नाम उसको ये दिया कि खुदा ने आदम से आदम की ज़ुबान में बात की। जिसमें हमारे बहुत सी क्रिश्चियनिटी के उलमा वो इस बात को कहते हैं कि हाँ, ये बात ठीक है। और ख़ास तौर पर इस चीज़ को जो मॉर्मन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम इसमें जोसेफ स्मिथ कहता है कि जो एडमिक लैंग्वेज है ये एक बड़ी पाकीज़ा ज़ुबान थी, जो खुदा आदम के साथ क्या करता था, इस ज़ुबान में गुफ्तगू करता था। खुदा ने पहली यही इसमें, और इसी ज़ुबान में जो है आदम ने जानवरों के और दूसरी चीज़ों के नाम रखे, और इव जो नाम रखा वो भी उसने उसी ज़ुबान में रखा। लेकिन कहीं भी हमें इस चीज़ का कोई शवाहिद मिलते नहीं है कि जी खुदा ने किस ज़ुबान में प्रॉपरली आदम से बात की। सबसे पहले तो हमें बात ये सोचनी चाहिए कि खुदा को भी किसी ज़ुबान के सहारे की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन गॉड कि वो किस ज़ुबान में बात करे। वो ख्यालात में भी बात कर सकता है, वो ख्वाब के ज़रिए भी बात कर सकता है, वो ऐसे भी कुदरत के ज़रिए से और आवाज़ के ज़रिए भी बात कर सकता है। दे आर बहुत से मीन्स हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि सबसे पुरानी जो ज़ुबान है,
इस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्कियोलॉजिस्ट है या दूसरे जितने भी जो साइंटिस्ट्स जिन्हें पुराने तारीख में जो ज़ुबानों को देखा, तो उसमें अकेडियन जिसे एकादी ज़ुबान कहते हैं, इजिप्शियंस मिस्री ज़ुबान जो है, और इसी तरह सुमेरियंस जो सामी ज़ुबान है, ये तकरीबन इनका शवाहिद हमें 5000 कबल मजीद से मिलते हैं कि ये ज़ुबानें उस वक़्त मौजूद थी। तो कहा जाता है कि ये जो 3 ज़ुबानें हैं ये सबसे ज़्यादा पुरानी ज़ुबानें कहलाई जाती हैं, और भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन फ़िलहाल ये जो 3 ज़ुबानें हैं ये सबसे ज़्यादा पुरानी ज़ुबानों को कहा जाता है कि ये हो सकती है। अब जो अगस्टियन है वो कहता है कि अपनी किताब में द सिटी ऑफ वॉल में वो कहता है कि जो खुदा की ज़ुबान है वो आगे, अब मेरे साथ देखते हैं कि पैदाइश उसका 11वां बाब उसकी 15वीं आयत में वो कहता है कि जो हिबर था, हिबर की जो ज़ुबान थी, और उसके बाद उसका बेटा फलज जो है उसकी जो ज़ुबान है जो इन्होंने कैरी की है वो इब्राहिम तक, ये खुदा की ज़ुबान है। अब नाम नहीं दिया गया कि ज़ुबान कौन सी थी, नोबडी नोज़ के इब्राहिम की क्या ज़ुबान थी पर्सनली, लेकिन उस वक़्त की जो पुरानी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान कहा जाता है जिसको। तो अगस्टियन गो के अपनी इस किताब में द सिटी ऑफ वॉल में वो बताता है कि जो नूह के बेटे सिम की नस्ल से आगे पैदा हुआ, हिबर पैदा हुआ, फ्लज जो पैदा हुआ, इनकी जो ज़ुबान थी वो ही आगे जाके मर्ज हुई, यही जो है खुदा की ज़ुबान है। लेकिन इसके प्रॉपर हमें शवाहिद नहीं मिलते कि किस तरह खुदा ने किस ज़ुबान में जो है बात की, लेकिन बात अगेन वही है कि खुदा जिस ज़ुबान में बात करे, खुदा को ज़ुबान की कैद नहीं है, खुदा को किसी तौर से भी ज़ुबान की कैद नहीं है। लेकिन ये हम हैं जो क्या करते हैं कि खुदा को लिमिटाइज करने की कोशिश कर लेते हैं कि इस ज़ुबान में या उस ज़ुबान में। ज़ुबान ज़ुबान है और उसकी हस्ती इस ज़ुबानों से भी बहुत ज़्यादा बालातर है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है और ये बात हकीकत पे मबनी है कि जैसे खुदा वक्त की कैद में नहीं है तो खुदा को हम ज़बान की कैद में भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम ज़बानों की बात कर रहे हैं और ख़ुसूसन हम बाइबल मुक़द्दस पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, तो अगर हमें पैदाइश की किताब के 11वें बाब की हम बात करें तो उसमें हमें ज़बान का जो है वो ज़िक्र मिलता है। इसी हवाले से मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो तौरात शरीफ में से पैदाइश की किताब के 11वें बाब की पहली आयत में ज़बान के हवाले से ये बात दर्ज है कि तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि ज़बान और बोली को अलग अलग करके मेंशन किया गया है, तो ज़बान और बोली में क्या फ़र्क है और वो कौन सी ज़बान और बोली थी जो उस वक्त बोली जाती थी? इसमें जैसे पैदाइश उसका 11वां बाब, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। अगर आप ज़ुबान को देखें तो ज़ुबान एक पूरा क्या कह सकते हैं है कि इट्स अ सिस्टम। ज़ुबान के अंदर आपके पास क्या आता है, आपकी ग्रामर भी आती है, आपका अदब भी आता है, आपके सिंबल्स भी आते हैं, पूरा एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम, एक पूरा लिटरेचर टाइप जो है वो चीज़ें सारी कम्युनिकेशन के लिहाज से आती हैं। अब बोली क्या है, बोली जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहे अगर मैं उर्दू ज़ुबान को देखता हूँ तो उर्दू ज़ुबान की सारी ग्रामर और वो सारी बातों को वो एक पूरा एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है प्रॉपरली, और जो मैं उर्दू ज़ुबान बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है कि ये मेरे वर्बल कम्युनिकेशन है। ज़ुबान के अंदर आपकी रिटन कम्युनिकेशन भी आती है, ज़ुबान के अंदर आपकी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन भी आती है, और लेकिन बोली वो जो आप बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है कि एक ही ज़ुबान या एक ही बोली। ज़ुबान वो है कि जो आपको एक प्रॉपर सेटअप दे रही है, एक सिस्टम दे रही है, और उसी की आप क्या कर रहे हैं आगे जब आप उसको वर्ड्स में लेके आते हैं वो आपकी बोली बनती है। तो इसी तरह
बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, और जब आप उसकी ज़ुबान बोलते हैं तो वो आपकी बोली बनती है। जैसे पंजाबी एक ज़ुबान है, ठीक है, लेकिन आप जब बोलते हैं तो वो क्या होता है, पंजाबी ज़ुबान कह रहे हैं कि जी ये पंजाबी बोली बोल रहा है, ठीक है, उर्दू की बोली बोल रहा है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ुबान फ़र्क है और बोली फ़र्क है। ज़ुबान एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जिसके अंदर आपका पूरा लिटरेचर और दूसरी चीज़ें आती हैं, अदब आ जाता है, आपकी पोइटिक आ जाती है, सारी चीज़ आ जाती है। लेकिन व्हेन यू कम्युनिकेट इन वर्बली, आप मुंह से बोलते हैं तो वो आपकी बोली होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि बोली भी एक थी और ज़ुबान भी एक थी, मतलब देवर वन। वहाँ पे बोली फ़र्क नहीं है और ज़ुबान फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ एक ही मुहावरतन भी हम कह सकते हैं इसको कि ये कहा गया है। और दूसरी बात है कि ज़ुबान भी उस वक़्त एक ही थी, कोई अलग ज़ुबान नहीं बोली थी। जैसे एक ग्रुप में, एक इलाके में सब वही चीज़ बोल रहे हैं, तो ये उसने जो इम्फेसाइज़ करने की, राइटर ने यहाँ पे बात करने की कोशिश की है, वो ये है कि इट वाज यूनिफाइड, सब कुछ एक ही जैसा था, कोई फ़र्क नहीं था। मतलब हर कोई एक दूसरे की बात को इजीली समझ सकता था। और मैं समझता हूँ कि उसने इस पे एम्फेसाइज करने की कोशिश इसलिए यहाँ पर बताया गया है क्योंकि आगे जो वो स्टोरी बताने की कोशिश करेगा, आगे के कैसे ज़ुबानों के दरमियान में स्प्लिट हुआ, कैसे हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कंफ्यूज किया गया या उनको समझ ना आना, तो वो सिर्फ उसका यहाँ पर बताना फर्स्ट चैप्टर में, 11 चैप्टर में, कि बोली एक थी पहले लेकिन बाद में आगाज़ कैसे हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि तवारीख या रिवायात की रोशनी में बाबुल के बुर्ज के हवाले से जो शवाहिद मिलते हैं, मसीही उलमा हमारे नाज़रीन को उसके बारे में क्या बताते हैं या क्या बता सकते हैं? देखिए, बाबुल के बुर्ज की स्टोरी तो इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, और बहुत से जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, बहुत से एक ऐसा ग्रोह भी है जो समझता है कि इट वाज अ फिक्शन स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि जी इसको लेसन सीखने के लिए ये। लेकिन अगर हम इसको एज अ आर्कियोलॉजी में देखें तो आज भी बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये बात को साबित किया है कि जो जगह, अगर आप यहाँ पे देखें कि जो जगह बताया गया है कि मुल्क उनको शिनार में, शिनार जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका मतलब है दो दरिया, ये आज भी मौजूद है ये जगह, ठीक है। और बगदाद की साइड पे तकरीबन 85 किलोमीटर वहाँ से दूर या माइल्स में ये वहाँ से दूर है, और ये जगह आज भी, गो के उसका स्ट्रक्चर नहीं है अब बना हुआ, लेकिन उसकी फाउंडेशंस आज भी पाई गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखें कि इट्स अ ट्रू स्टोरी, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा ख्याल नहीं है या वो। दूसरी बात, अब जब हम इस पे देखते हैं कि बाबल का बुर्ज जो बनाया गया, इसके पीछे जो उलमा कहते हैं कि वजह क्या थी, ये क्यों, हम इससे क्या सीख सकते हैं, बहुत से उलमा का ख्याल है कि जब लोगों ने इस बुर्ज को बनाने का, उनका पीछे जो मोटिव था, क्योंकि एक फ्लड आया था और फ्लड से वो अपने आप को कहते थे कि आल्दो के खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि सच काइंड ऑफ फ्लड विल नॉट कम अगेन, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऊंची से ऊंची सतह क्या की, बनाने की कोशिश की। ये एक ख्याल है, ठीक है, लोग कहते हैं। दूसरा जो बाबुल का बुर्ज है, लोग कहते हैं कि इट वाज द टावर ऑफ प्राइड, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचाए, ठीक है, और क्या करें, यहां अपना नाम कायम करें, अपना नाम कायम करें। और हम देखते हैं कि खुदा हमेशा कहता है कि
वो क्या करेगा, घुमंडी के साथ खुद फाइट करेगा, मुकाबला करेगा खुदा। तो ये एक टावर था, इट वाज द प्राइड के हम अपना नाम क्या करेंगे, कायम करेंगे। इंस्टेड ऑफ, वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का हिम है कि ग्रेट दाउ आर्ट, कि तेरे काम कितने बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने आप पर फख्र करने शुरू हो गए कि हमने कितना जो बड़ा है वो काम किया है। तो इस चीज़ से लिहाज से वो जो टावर था, इट वाज नॉट कि वो खुदा तक पहुंच जाते या वो है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया था, एक प्राइडनेस आ गई थी कि वी आर समथिंग, हम जो हैं इस पे क्या कर। और बहुत से उलमा का ये भी ख्याल है कि ये बहुत जब ऊंचाई पे बनाते थे, इसको ज़ैगुरेट एक लफ्ज़ है जो असीरियंस जो कहते अपने टेम्पल्स बनाते थे, ऑल्टर्स बनाते थे, वो ऊंचाई पे बनाते थे और उसके ऊपर जाके कुर्बानी करते थे। ठीक है, तो बहुत से जो जिस स्टाइल में ये बनाया गया हुआ था, आज भी जो इसकी बुनियाद हम देखते हैं, तो वो हमें नज़र आता है कि असीरियंस ने भी बाद में उसी स्टाइल में बना हुआ, और उसके ऊपर जाके वो पैगन्स की जो पैगन्स थे वो कुर्बानी करते थे। तो अगेन सरिश्त उसके बाद भी नहीं बदली, वही चीज़, वही घमंड जो नूह के फ्लड के टाइम में लोगों के अंदर वो चीज़ें क्रिएट हो रही थी, और खुदा ने मतलब उसका नोटिस लिया। अगेन गॉड इज टेकिंग नोटिस हो रही है, क्योंकि ये अपनी सरिश्त से बाज नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से कहते हैं ना कि गॉड विल हम्बल द प्राउड, खुदा जो है हमेशा हम्बल करता है उसका, गरूर का सर। तो ये एक कह सकते हैं कि ऐसा टावर था जिसको हम कहते हैं घुमंड का टावर, और ये इसका बाबेलियंस का वो मतलब भी है गेट ऑफ गॉड, कि हम खुदा तक रसाई जो है ना हासिल कर लेंगे, हम खुदा तक पहुंच जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो जो मैं है ना, वो सारी की सारी बाबल के टावर से वो अपने आप में ऊपर बनाते जा रहे थे। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा को एक तरफ से चैलेंज करने वाली बात थी कि हम इतने ऊंचा पहुंच जाएंगे कि शायद तूफान या फिर जो खुदा की दी हुई चीज़ें हैं उससे हम शायद बच सकेंगे, अगर हम नूह के उसका रेफरेंस देते हैं। तो चैलेंज बेशक उन्होंने एक किस्म का, हम जब देखते हैं कि अपनी, जब हम ज़ात के ऊपर कहते हैं कि आई हैव डन दिस, और ये, तो हम खुदा की उस बरकत को, हम खुदा की उस बड़ी शान को टोटली साइड पे कर देते हैं। देन वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, ठीक है। और हमें हिस्ट्री में बहुत सी जगहों पर ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पे दे बिकेम सो प्राउड। आप देख लें उसको, फिरौन को, वो अपने आप को खुदा मानता था, ठीक है। ही चैलेंज्ड गॉड इन मैनी वेज, और आगे इंसान की कहीं ना कहीं सरिश्त में ये चीज़ें पाई जाती है, और आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आज भी बहुत से गो के हम देखते हैं कि बाइबल का जो टावर है उस वक़्त बनाया गया अपने आप के नाम को कायम करने के लिए, लेकिन आज भी बड़े अंदर ही अंदर, हमारे दिलों के अंदर भी और हमारी शख्सियत के अंदर भी टावर्स बने हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्यों कलाम कहता है शुक्रगुजार दिल मेरे के साथ हो, बिकॉज व्हेन यू कम विद थैंक्स गिविंग, तो आप हमेशा वो थैंक्स गिविंग में खुदा को ऑनर करते हैं। यू हम्बल योरसेल्फ एंड यू ऑनर गॉड, कि यस गॉड, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ये सारी तेरी बरकत है, तूने जो है इस चीज़ में मुझे क्या किया है, संभाला है। तो इसी चीज़ में आगे भी देखें कि जब वो कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि तमाम रोए ज़मीन पर हम परागंदा हों, ठीक है। दे वांटेड टू क्रिएट देयर नेम, नॉट गॉड्स नेम। खुदा का नाम कहीं पे भी नहीं है, हालांकि खुदा ने बार बार बहुत सी, पौलुस रसूल क्या कहता है रोमियो के ख़त में, कि खुदा ने सब चीज़ों में अपने आप को जाहिर किया, लेकिन उन्होंने खुदा को ना जाना। ठीक है, इंसान जो है वो हर चीज़ में देख सकता है कि खुदा है, लेकिन इंसान अभी खुद ना जाने तो उसमें। और वहाँ पे फिर लिखा है कि खुदा ने उस शहर और बुर्ज जिसे बनी आदम
बनाने लगे देखने को उतरा। इट डजंट मीन कि खुदा उतरा या इसका कोई ऐसी मीन है कि खुदा वो खुदा के इल्म में सब कुछ नोटिस में लिया खुदा के नोटिस में था। और फिर कहता खुदाओं ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं, इन सबों को एक ही जुबान है। और फिर ये भी बात लिखी कि इन्होंने क्या किया, बदी की ठान ली है, बदी की ठान ली है। बनाना बुरी बात नहीं है कि जी वो है, लेकिन जो उनकी नीयत थी उसके अंदर, दैट वाज नॉट राइट। अगर वो जो है दुरुस्त होती तो क्यों खुदा वो करता। तो आज अक्सर जो हमारे मॉडर्न लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी नहीं क्या वजह थी, व्हाट वाज द रीज़न, ऐसे वैसे है। उनकी सोच ठीक नहीं थी। ठीक है, वो अपने नाम को कायम करना चाहते थे, खुदा को कायम किसी तौर से भी खुदा को वहाँ पर लेके नहीं आना चाहते थे। तो जिसकी वजह से खुदा ने उनको ये देख लिया कि इन्होंने बदी की ठान ली है। सो दैट्स वाई इट वाज द रीज़न कि वो वहाँ से सारे स्प्लिट हो गए। खुदा ने उनको कंफ्यूज कर दिया। और दैट इज़ द रीज़न कि जब आप खुदा को छोड़ते हो, कहीं और जगह पे जाते हो, अपने नाम को कायम करने की जिक्र करते हो, तो कहते हैं कि यू विल बी कंफ्यूज। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात बताई है कि अगर उनकी नीयत साफ होती तो फिर मैं भी ये समझती हूँ कि शायद खुदा उनको और ऊंचा बुर्ज बनाने के लिए और मसलहत देता। लेकिन जो इंसान की इंटेंशन है वो बहुत मैटर करती है कि वो खुदा के लिए क्या और जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा पीछे क्या इरादा है। आपने ये बयान करते हुए कहा कि खुदा नीचे उतरा या खुदा ने इस बात को नोटिस में लिया। फिर आगे इसी हवाले को हम आगे पढ़ें तो वहाँ पर खुदा कहता है कि इनकी एक ही ज़बान है। तो जब खुदा ने इनकी ज़बानों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए तो उसका क्या रीज़न था? क्या इनका एक ज़बान बोलना या एक बोली बोलना कोई ख़राबी या मसले की बात थी? अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि क्या एक ज़ुबान होना ख़राबी का बाइस थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि उनका जब इरादा एक था, ठीक है, उनका इरादा एक था, उनकी नीयत एक थी, तो इसका मतलब है कि उनकी कम्युनिकेशन भी एक ही थी। बिल्कुल, द वे दे वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, वो भी एक ही थी। अब उसके अंदर ये क्या हो गया कि सोच भी एक ही बन गई, उनकी सोच भी एक ही बन गई। तो द वे दे वर कम्युनिकेटिंग इट वाज इजी फॉर देम टू कम्युनिकेट। अपनी सोच को डिलीवर कर सकते थे वो इजीली, वो अपने इरादे को डिलीवर कर सकते थे इजीली, ठीक है। तो खुदा अब यहाँ पे नोटिस करें कि खुदा कहता है इनकी एक ही जुबान है, ठीक है। अब एक जुबान में वो जो चीज़ कर रहे हैं, वो जो इरादा रख रहे हैं, वो जो नीयत बांध रहे हैं, वो कम्युनिकेट हो रही है, उनमें बड़ी इजीली कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं कि उसकी बदी को ना बढ़ती जा रही है। वो जहाँ पे एक खूबसूरती है एक जुबान होने की, वो जो एक यूनिटी को हम कहते हैं कि जाहिर कर रही है, एक सोच एक ख्याल को, लेकिन यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि वो बदी बढ़ती जा रही है। वो उस खूबसूरती को, उस यूनिटी को नेगेटिव लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें खुदा अब क्या कर रहा है कि वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि वेदर दिस थिंग इज गुड फॉर देम, बेनिफिशियल फॉर देम, हाँ ये अच्छी बात है इनके लिए, या इनको मुझे कुछ रोकने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब हमारे लिए तो हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में अभी इंग्लिश एक इंटरनेशनल, पहले ग्रीक थी, मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं, एक कम्युनिकेशन हमारे लिए अच्छी हो जाती है। मैं अभी किसी भी जगह जाऊँ, मुझे इंग्लिश बोल के मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है एक वो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ना, बात तो अच्छी है कि जी एक ही ज़ुबान थी, पूरी दुनिया में एक ज़ुबान हो जाती तो क्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनकी सोच, उनका ख्याल, वो क्या कर रहे हैं, बदी की तरफ बढ़ रहा है। तो जिसको क्या करना है कि वहाँ पे ये ज़ुबान उनके लिए ख़तरे का बाइस भी बन रही है, क्योंकि वहाँ पे वो स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, वो बदी में बढ़ते जा रहे हैं, अपने गुरूर में बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से गॉड थॉट के आई हैव टू टेक द नोटिस।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप चाहे किसी के साथ कुछ भी इजहार करना चाहे, जब तक आपको अगले इंसान की ज़बान नहीं आती आप बात नहीं कन्वे कर पाते, तो उसमें फिर आप एक पेज पे काम नहीं कर एक पेज पे सकते। काम नहीं कर सकते, आप अपने थॉट नहीं डिलीवर कर सकते, आप अपना इरादा नहीं डिलीवर कर सकते वहाँ पर। तो ये चीज़ उसी जगह पे थी कि वो बदी में इकट्ठे हो गए हुए थे। अच्छा, यहीं से खुदा ने रूल जो है, जो खुदा ने एक तरह से रूल बनाया तो नहीं, लेकिन हमें नज़र आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो जो अंग्रेज़ों ने एक रूल निकाला था कि डिवाइड एंड रूल, ये यहीं से आया था। नहीं, वो तो कहा कहा जाता है ना कि व्हेन दे केम टू एशिया, तो वो है। लेकिन खुदा ऐसे, मेरा नहीं ख्याल कि गॉड डजंट वांट अस टू डिवाइड, वो हमें डिवाइड नहीं या तकसीम करना तो नहीं चाहता, लेकिन लाजमी बात है कि इंसान बदी में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेकी करने में हम जल्दी इकट्ठे नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक है, खुदा हमारी सृष्टि को जानता है, वो हमारे ख्यालात को जानता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि खुदा चाहता है, क्योंकि कलीसिया क्या है, खुदा उनको क्या यूनाइट करना चाहता है, एक बदन, एक रूह, एक जान चाहता है। लेकिन हम क्या है कि हम जो है बदी में इकट्ठे हो जाते हैं, और अच्छी चीज़ों में इकट्ठे होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। एंड दैट व्हाट सैटन वांट्स फ्रॉम अस, वो यही चाहता है। लेकिन ये है कि खुदा का हमेशा इरादा कभी तकसीम करना नहीं है, वो तो पनिशमेंट थी उनकी। दैट वाज द पनिशमेंट जो उनको दी गई थी कि आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा। बिल्कुल। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि और भी बहुत सारे मेरे दिल में सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो मैं चाहूँगी कि इसी प्रोग्राम को हम जो है वो एक और एपिसोड करके मज़ीद जो है वो उस पर गुफ्तगू करें। बाकी तमाम तर बातें जो आपने बताई हैं यकीनन हमारे लिए बहुत बाइस बरकत है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने खुदा की ज़बान के ताल्लुक़ से चंद एक बातें सीखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी, और इसी प्रोग्राम के एपिसोड को हम अगले अपने शो में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।